घुटन बढ़ने लगा है। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी कुछ बोल नहीं पाती है। और भगवान बोले, रुक्मिणी मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो ही यह शब्द माता रुक्मिणी जी के कानों में पड़ा है ना, पूरे होश उड़ गए, हाथ का पंखा टूट गया है। आज रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान समझ गए, ये तो घबरा गई। चतुर्भुज, और तुरंत चतुर्भुज भगवान दौड़ करके दोनों भुजाओं से रुक्मिणी को उठा लेते हैं। और जो ही रुक्मिणी जी को भगवान ने उठाया है ना, आज आपने अंत में गोद में भगवान ने उठा लिया रुक्मिणी जी को, और एक भुजा से जल छिड़कने लगे। और रुक्मिणी जी को होश आया है। भगवान कहा करके हंसी मुस्कान पर आ जाती है। आज विवाह में इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्र माता जी बन गई। आज मैंने थोड़ा सा परिहास किया और तुम इतने छोटे मोटे परिहास की बात को सुन करके इतना घबरा जाओगी, ये कभी मैंने नहीं सोचा दीदी। ये सब हंसी मजाक की बात, तुम केवल एक बात कहो, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटी के अलावा कुछ और नहीं है। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्। अयम ही परमो लाभ, जिस प्रकार से हमारा लाभ हो गृहस्थ में, यत्र तत्नीयते यामः प्रियतमा भक्ति भागिनी। भगवान कहते कि अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंच से पीड़ित होकर के, परेशान होकर के अपनी प्रिया के पास पहुंचता है। और हमने तो केवल तुमसे परिहास मनोरंजन किया था, और इस परिहास करना बहुत आवश्यक होता है। एक तुम तो हंसी मजाक की बात से घबरा गई। अब रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, अगर कुछ करना चाहते हो तो केवल एक वचन हमें दे दो। आज की बात, जो परीक्षा, जो हंसी आपने मेरे साथ किया है, किसी और रानी के साथ मत करना। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको हृदयांग मानती हूं। विस्तारा हृदयस्थो वरानना। आपको तो नेति नेति में, हर शब्द शब्द में, हर भाव में आपको ही मैं मानती हूं। आप मेरे अधिष्ठात्र हैं, मेरे सर्वे स्वरूपा है। अगर कन्हैया मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। आज के बाद कभी ऐसा परिहास मेरे साथ मत करना। हरिरपि निजलोकं सर्वथा यो विहायः प्रवेशन्ते हृदयं तेषां भक्ति सूत्रोपन्दधा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। और हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान के हृदय में बैठे हुए सीता राम जी अपने आप चले आएंगे। गोस्वामी बाबा आज बोल पड़ते हैं
कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हनुमान जी हृदय में बैठ गए तो सीता राम जी महाराज लखन लाल जी के साथ पूरा राम दरबार हृदय में अपने आप ही आ जाएगा। धाम कहते हैं घर को, तो भगवान है अतुलित बलशाली और समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो ऐसे अतुलित बलशाली है। और भगवान जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो हनुमान जी का हृदय ही है अतुलित बलधाम हिमशैला भजे हम धनु जवन कृषाणम जामिनाम। यह अतुल धाम है। तो रुक्मिणी जी कहते कि हे प्रभु, अगर आप अपना घर छोड़ करके भक्तों के हृदय के भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल हो, तो रुक्मिणी जी ने हर शब्द में व्याख्या घटत कर अर्थ बदल दिया कि भगवान अस्तब रह गए। और रुक्मिणी, यदि मैंने तुमसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे कभी पता नहीं लग पाता। भगवान की परीक्षा में भी कोई ना कोई राज होता है। और आज भगवान ने रुक्मिणी जी की परीक्षा लेकर के आज उनके अंतत्र हृदय की सारी वेदनाओं को प्राप्त कर लेती है। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान हो। भगवान रुक्मिणी जी के स्वभाव की मुक्त कंठा से प्रशंसा करने लगे। और सुग्रीव बाबा कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार भगवान के इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी बाधक मुरझा नहीं पाते। जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादि के विवाह भी हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज हुए हैं। और अनिरुद्ध बाबा के 2 विवाह हुए। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज का 2 विवाह हुआ है। पहला विवाह रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। और रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर के आए और इधर विवाह हो रहा था। और उधर दाऊ को पकड़ करके रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो कुछ दूध क्रीड़ा खेले। और क्या था, पासे फेंकने लगे। अब दाऊ बराबर जीतते रहे और रुक्मी बराबर बार बार कहता है आप हार रहे हो। और इसी ठकुर सुहाती करने वाले जो आसपास बैठे थे वो अभी रुक्मी का ही समर्थन करने लगे। और रुक्मी का जब समर्थन सब लोग करने लगे हैं तो अचानक आकाशवाणी हुई है कि तदा ब्रजने भोवारिम बाले भजितम गलह। आकाशवाणी ने कहा कि हे दूतक्रीड़ा में दाऊ की विजय हुई है। और स्वयं दाऊ जी गदगद हो गए। कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। और तुम सब कह रहे हो कि गलत हो रहा है, मुझे मूर्ख बना रहे हो। और दाऊ जी ने इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुख से निकल गया कि सुनो दाऊ जी, तुम लोग गवार वाले हो और गैया चराना भी जानते हो। ये जुआ खेलना राजाओं महाराजाओं का खेल है, ग्वालों का खेल नहीं है। तुम तो मनगोचर हो, दूत क्रीड़ा के बारे में क्या जानो।
अब तो दाऊ जी महाराज की आंख लालू हो गई। अरे मूर्ख, एक तरफ हमसे रिश्तेदारी बना रहा है और दूसरी तरफ हमें बनगोचर कह रहा है, मूर्ख कह रहा है। कि तेरी कौन सी बुद्धि है? आज दाऊ बाबा तुरंत रुष्ट हो जाते हैं और तुरंत मूसल उठाया और हल पकड़ करके एक मूसल धमाक दिया और उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत हो गया। रुक्मी का प्राणांत हो जाता है और रुक्मी जब ही मरा ना, और भगवान ठकुर सुहाती मिलाने वाले थे। एक तरह तो रुक्मी का प्राणांत हो जाता है, एक मुक्के में सारे दांत तोड़ दिए। अब तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। दाऊ जी बिगड़े तो इनके सामने कौन आए? और भगवान को पक्षपात करना था। अब भगवान अपनी गतार अपने तरफ खींचती है। अब दाऊ भैया की लाज गलती है, लेकिन दाऊ भैया तो कैसे कहे कि नहीं इन्होंने गलत किया है? अब पत्रकार तो ऐसे होते हैं कि बात छोटी है और बढ़ा करके ऊंची कर देते हैं। इस प्रकार भगवान बड़े सूझबूझ के साथ, अगर रुक्मिणी को यह मालूम हो जाए कि मेरे भैया को मारने वाले बड़े भैया हैं, तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब विवाह हंसी खुशी वातावरण में बीत जाए। दाऊ ने क्रोध कर करके अच्छा नहीं किया तो अभी दाऊ पर बरस पड़ेंगे तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। वो भगवान तुरंत प्रतिक्रिया किए है और वही भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह रुक्मी जी के दात्री से होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ होता है। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न होता है। उषा आज सपने में अनिरुद्ध जी को देख लेती है और जब अनिरुद्ध जी को देखी ना तो आज अनिरुद्ध जी से गंधर्व विवाह रचा दिया। जब देखा है तो आज सोचने लगी ये कौन है जो मेरे हृदय में चुभता जा रहा है। एकदम अनिरुद्ध जी का स्वरूप और भगवान कृष्ण का स्वरूप एक था और आज अनिरुद्ध जी के साथ प्राप्त कर लेती है। सावरे को सलेने को आज प्राप्त कर लेती है। आइए एक प्यारी सी भजन और उसके बाद हम लोग भगवान अनिरुद्ध जी के विवाह की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। प्रेम से बोलिए की। अरे किसी धुनी में बैठा है बावर, किसी मद में मस्ताना है।
सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। जय हो। किस धुन में बैठा है बावरे, किस मद में मस्ताना है, और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हम दुनिया में आकर के अपने ठाकुर को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, सिर्फ मोह माया के चक्कर में फंस जाते हैं और पूरा जीवन खराब कर देते हैं। कोई तन के घमंड में, कोई बल के घमंड में, कोई धन के घमंड में। लेकिन सिकंदर ने बड़ी बढ़िया बात कही, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। इस धरती का सबसे बड़ा राजा सिकंदर हुआ था, और धीरे धीरे समय गुजरा, उसका बुढ़ापा आ गया, अवस्था घट गई। तो एक दिन अपने गुप्तचरों को, सेवकों को बुला करके कहने लगा कि देखो, अब तो हमारा समय बीत गया, गुजर गया, मरने का समय आ गया। तो तुम लोग से एक बात कहना चाहता हूं। सेवकों ने पूछा कि क्या बात है। सिकंदर ने कहा कि देखो, जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो तुम लोग जिस ताबूत में मुझे दफना करके लेकर जाना, उस ताबूत में हमारे इस पंख के बगल में, मेरे हाथ के बगल में 2 छेद कर देना, और उस ताबूत से हमारे हाथ को दोनों को बाहर निकाल कर ऐसे फैला करके चट्टी से, चौराहे से, सड़क से लेकर के जाना। किसी ने पूछा क्यों? राजा ने कहा कि इसलिए मैं यह दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि अय दुनिया वालों, देखो, मैं इस धरती का राजा होने के बाद, मरने के बाद कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो तुम्हारी क्या औकात, क्या लेकर के जाओगे? क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाला है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद लोक में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। यह निश्चित है कि जो धरती पर आया है, जो दुनिया में आया है,
वो एक न एक दिन दुनिया छोड़ कर जाएगा, चाहे कोई आज जाए कोई कल जाए। यह विधि का विधान है कि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, लेकिन जब समय रहता है, शरीर में बल रहता तो भूल जाते हैं हम लोग ठाकुर को, अपने घमंड के आगे, बल के आगे, और फिर आखिरी समय में उसी ठाकुर के शरण में जाना पड़ता है। कैसे? कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। प्रभु नाम जपो, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। बिच्छू कहे प्रभु नाम जपो, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। कहा गया कि प्रभु के नाम का जप करो, भजन करो, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए कि आज हम लोग सही सलामत है, यहाँ भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं ठाकुर का, लेकिन खुदा न करे, ठाकुर न करे कि रात को या कुछ पल में, कुछ क्षण में या शरीर छूट जाएगी, तो बताइए कल कैसे भजन करेंगे? कोई ठिकाना नहीं है कि कौन कब जाएगा। इसलिए जो पल मिला है उसी में ठाकुर को याद कर लिया जाए, भजन कर लिया जाए। कैसे? बिच्छू कहे प्रभु नाम जपो, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर ऐसा समय नहीं आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ बीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले साचे दरबार की जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि कहा गया है धर्म अनुरागी बंधु कि धन के घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सबही को घट जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सीताराम भजन करो, वरना आए हो जहां से फिर वाही घर जाना। आगे कहा गया, अरे हुज्जत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं, अकाहे को किसी से तुम्हें बैर कर जाना है। लाखन में एक बात आपको बताए जात, अकाहू को सताओ नहीं, अंत मरी जाना है।
संसार में आए हो तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो ऐसा कार्य कर करके जाओ कि परमात्मा कि दरबार में जाने के बाद हाजिरी लगा सके कि हाँ ठाकुर मैंने तेरे नाम का सुमिरन किया है, और जाने के बाद यह संसार वाले तेरा नाम जपता रहे। आज बाणासुर की बेटी उषा स्वप्न में अनिरुद्ध भगवान का दर्शन करती है। और जब अनिरुद्ध का दर्शन करती है ना, तो आज उषा की एक सहेली थी, वो मायावी थी, जिसका नाम था चित्रलेखा। आज वो किसी का भी चित्र बिना देखे हुए बना दिया करती थी। उषा के दरबार में जब गई है ना, तो उसने कहा, उषा तेरा चेहरा इस समय ना जाने क्यों गिरा गिरा सा दिखता है। तो आज उषा ने सारा वृतांत अपनी सहेली को बता देती है। और जब बताया है ना, तो आज उषा ने जब सारा स्वप्न का बात बताई, तो आज चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। एक एक चित्र उसके सामने रखती गई। जब भगवान कन्हैया के वंश का चित्र बनाना प्रारंभ किया है, जब पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाई है ना, तो अनिरुद्ध को देखते ही आज उषा मचल जाती है। और चौही अनिरुद्ध के चित्र को उषा ने देखी है। देवी चित्रलेखा ने पूछा, क्या ये वही है? आज स्वरूप को देख करके जान जाती है। आज मायावी थी, और उसने तुरंत जो है अनिरुद्ध जी महाराज को खाट समेत ही ला करके उषा के पास रख दिया। अब इधर उषा प्राप्त कर करके अब राजकुमारी भवन में अनिरुद्ध के साथ विराजमान हो गई। किसी बात को ले लेकर के अनिरुद्ध और उषा में जब बातें चलती थी, तो किसी बात को लेकर के उषा जोर से हंस लिया करती थी। और जब हंसती थी तो द्वारपाल जो लगे थे ना, सारे द्वारपाल राजा जी को जाकर के बाणासुर को बताते हैं कि देवी ना जाने अचानक अपने कक्ष से लगता है किसी से बातें करती है, और बात परिहास में कभी कभी जोर से हंस दिया करती है। हे राजन, हमें तो लगता है कि देवी किसी पुरुष से बात करती है। द्वारपाल के कान खड़े हो गए। राम रे राम, कि देवी किससे बात करती है? सारा वृतांत आज बाणासुर को जाकर के बता दिया है। कन्या कुलभूषणम, हे राजन, आपकी बेटी तो कुल पर कलंक लगा रही है, और जो ये शब्द बाणासुर ने सुना है, तो आज दौड़ा आया और राजकुमारी उषा के भवन में पहुंच पड़ा है। और जब पहुंच गया है, तो आज उषा और अनिरुद्ध को एक साथ बैठे देखा है। आज उषा और अनिरुद्ध दोनों लोग को पकड़ करके अत्यधिक कुपित होकर के बंदी बना करके अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी गृह में डाल दिया। अब बंदी गृह में डाल दिया कि यह समाचार बताए
उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज चल पड़े हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भगवान की जय। अब नारद बाबा चल पड़े द्वारकाधीश को खबर जमा दी। द्वारकाधीश सरकार के पास गए। सरकार बाल बच्चे सब आनंद से है ना। हाँ? अब लड़का एक दूसरे है तब न पता लगे कि कौन लड़का कहाँ बा, कौन लड़का कहाँ है। अब एक दूसरे रहा तब न एक एक रानी के 10-10 लड़का एक एक लड़की 11 एक जाने से अब 16,108 रानी का लड़का बाटन। अब कौन लड़का कहाँ बा और भगवान कैसे जाने। नारद बाबा जाकर के कहे अरे द्वारकाधीश सरकार बाल बच्चे सब कुशल से है ना। अब यत्र क्यों पूछा कि बाल बच्चा कुशल से हवन है तो शंका लगी। अब नारद बाबा जब ही पूछे कि बाल बच्चे सब आनंद से आए ना तो भगवान बोले आज तक तो सब ठीक है पर आज कल कुछ दिनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। सब लड़का दयावत बाटे गुड़ पड़े। क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथ अमातु पिता गुरुना वही माता। बालकों को यह शिक्षा देना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके सदैव माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। लेकिन और अब तो मॉडर्न युग चल रहे हैं। हाँ? और कभी कुछ और हाउ कौन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट क्या सब चल रहा है। सब जुगे बदल गए। पहले माता जी घर के दरवाजे पर लिखा जाता था सुस्वागतम। पुरनिया मैया लोग बैठे। पहले माता जी घर द्वार कच्चा जेकर रहा तो खूब माटी से लीप पोत के और सुंदर गेरू लेके और गेरू से लिखात रहे। पहले बारात जब आवत गांव का सब खटिया में और गेरू लेके जाने और बांस के लेके डंडी ओके कूच के लोढ़ा से और बनाए के कलम उसे लिखा है रूपचंद मौर्य है फलानी यादव सबके खटिया पे लिखा है मछिया पे। और खटिया कपाड़े पे धो के आवे और फिर के बाद बारात को खत्म तो खटिया पहुंचावन जैसे याद है ना। हाँ तो पहले घर पर दीवार पर लिखा जाता था कि सुस्वागतम। जब तली से और माता जी पढ़ल लिखल आ गई तो अगवा से सु हटा दे, आगे से सु हटा दे, लिख दली स्वागतम। जब तली से और मॉडर्न युग आया तो अब उस सुस्वागतम भी हटा करके स्वागतम हटा करके और उस पर लिख दिया गया कि वेलकम। वेलकम इंग्लिश तो कम पढ़ले लेकिन क्यों कहला कि वेल माने कुआं होला ऐसा होला।
हाँ? तो अब लिख गया कि वेल कम आवा और ये गिर गया। पहले माताएं कहती थी कि अरे छोटी मोटी घर के दुआरी और लमहरी दमाद हो आयो। अब छोटी मोटी हट गई कुल हट। अब तो कितनी दरवाजा 7 फुट का 8 फुट का बन जाए ताकि बड़की सिंगरदान अगर मिला है इसके तो चल जाए अंदर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भगवान के आज तक तो सब कुशल था, लेकिन एक लड़का गोड़ पर ना आवत बा। तो कहने का मतलब अब सब जुग चल दिया, अब बच्चों को हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। समय परिवर्तन होता है क्योंकि कारो और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही और परिवर्तन के दिन बस न चला सीख यहीं पर खड़े रहे। नर नारायण इस देश में भूपति भय अनेक और मैं मेरी रखते रहे। लेन गए तुड़ न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही और मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। दुनिया के रंग ना बदले मेहमान बदलते रहते हैं, हम इंसानों की क्या हस्ती है भगवान बदलते। तो समय परिवर्तनशील है। उत्थान पतन सृजन संहार हान लाभ जीवन मरण जस अपजस सब लगा है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इस धरा का नियम है कि हमेशा सब कुछ बदलता रहता है। भगवान ने कहा कि भाई एक का पता नहीं लग रहा है। आज तक सारे बच्चे तो आते हैं लेकिन अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है कि कहां चला गया। नारद मुनि महाराज आपको कुछ पता नहीं है पर हमको पता है, वह बाणासुर यहाँ बंदी गृह में पड़ा। भगवान का बंदी गृह में, ये भैया बंदी गृह में क्या कर रहा है। तो भगवान ने पूरी नारायणी सेना के साथ आज बाणासुर के नगरी सोनितपुर चल दिए हैं। बाणासुर की नगरी सोनितपुर के लिए भगवान ने नारायणी सेना लेकर के चल दिया। अब बाणासुर भगवान शिव जी का भक्त था, परम भक्त था और भोलेनाथ ने उसे एक ध्वजा दिया था और भगवान ने कहा था कि जिस दिन यह ध्वजा टूट करके गिर जाएगा समझ लेना कि बाणासुर उसी दिन यह समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इधर भगवान ने नारायणी सेना लेकर के बाणासुर के सोनितपुर पर चढ़ाई किया है और उधर ध्वजा टूट करके गिर पड़ी और बाणासुर घबरा गया और भोलेनाथ के पास आकर के बोला, प्रभु आप मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। और भोलेनाथ ने वचन दिया था कि चिंता मत करो, हम तेरे साथ हैं। और भोलेनाथ के बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर जाकर के खड़े हुए और त्रिशूल गाड़ करके वही समाधि लगाई। तैनात कारबान की तरफ भगवान देखने लगे हैं त्रिशूल लेकर के कि कर त्रिशूला और कामा रूपी राजा। भगवान के हाथों में त्रिशूल और डमरू विराजमान है और बसहा बैल पर चढ़ करके भगवान आज सोनितपुर पहुंचे हैं
अपने भक्त की रक्षा करने के लिए त्रिशूल को धारण करके भगवान मुख्य द्वार पर खड़े हो गए हैं। अब भोलेनाथ मुख्य द्वार पर खड़े द्वारकाधीश चल पड़े हैं। अब जैसे ही द्वारकाधीश युद्ध के लिए आए तो भोलेनाथ को देख करके नमस्कार किया है। तो पूछे, ये महाराज तू कैसे यहाँ आयल बाटा, तू के न्योता उतारा लता? हाँ? एक बार हुआ था भगवान शिव की बारात जाने लगी ना, तो बारातिया में छोट छोट जो लड़का होना रोवे ना जाए खाते। हाँ, छोटका छोटका लड़का के महू जाए। अब भले गईले के बाद दुर्पूजा पहले ही मुन्ना सुती जाती। अब कैसे कहा महतारियों का यहाँ ये कहे देखा रोज हम ही लेके घूम पाते ये दिल्ली के कहूँ रहता था हम ना हूँ घरे जा जाती है करे ड्यूटी बजाओ पड़े 7 दिन तक खूब जजमान के खा पी के आए तो तनी एक आध दिन घर में रहो तब लेके देखा एक आध दिन देखा तब समझ में आई कि लड़का कैसे खेला। तो अब भगवान शिव जी का बारात तैयार तो तू ही छोट छोट लड़का आएगा। दोनों लगने रो महू जो वो बारात सुख का सनिचर हो जाए लगना रो। तो भोलेनाथ कहना कि का भले कहना बरतिया मुंह दे कहना गाड़ी तो कुल फूल हो गई बा अब एक ठेस गाड़ी ना बा तो कहना चाहिए तो जरूर चाहे जैसे ले चला गाड़ी फूल थी। भगवान शिव जी ने कहा तब स्टेपनी बाकी बा स्टेपनी बाकी बा कहना कमर कहना बैला का पूछ अब पोछिया पकड़ के दोनों लटक गए। गर्मी के महीना में बारात में कैसो गुजर बसर हो जाला लटक के वही पे पकड़ के अटक के बाराती चल जाते। अब जावा के महीना में कहा कि लटक के जा जीपी पे तो कैसे जाएगा मार दे हवा बिचौड़ में तभी जाता। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बारात में पहुंच गए सुख संसार। अब वहां गईले के बाद लगना ही कुल रो कहना ढकनी ना मिले खाए के महीने कहना तब बुला करके कहे हे महाराज हाय लड़का दूसरे बारात में आन हो तो ढकनी पहले ना खाए के मिले। अब खाए बैठे पूरा ढकनिए सफासर पार्टी में बैठ गए लड़का को रोवत होता था कि ढकनिया तो कम में मिले खाए के लेकिन खाना वो ना कुल देते बाटे महीने बुलाए गए कहना महाराज लड़कन की खिलावा पहले लड़कन की खिलावा बाद में बुजुर्ग लोग खड़ी है। अब लड़कवा दूध बैठ गए खाए। अब लड़कवा जब खाए लगना है तब खाता चले गए। अब खाट जोतनी भंडारा का भोजन कुल समाप्त। अब लोग दौड़ करके भाग करके गए भगवान शिव जी के पास। तो हल्का मतलब कि दूध लड़का ऐसा न आयल बाटा कि पात के पहली पंक्ति में बैठल बाटा और अब में बैठल है बाटा खाता है राशन पताई कुल खत्म। भगवान शिव जी के पास सूचना गया। भगवान शिव जी ने कहा अच्छा ये बात बा तुरंत कहना एक काम करा तुलसी दल लेके जाते और जब ही तुलसी दल भगवान का पहुंचा है और जब ही दोनों बालकों ने खाया तब कतार आ गई। कहा बस अब आप मातृत्व हो गई। अब भगवान शिव जी को देख करके भगवान कन्हैया ने कहा ये महाराज तू के बुलावा रहा लटा। अब भगवान शिव जी महाराज को नमस्कार किया है और भगवान ने आज भोलेनाथ ने स्वागत कर कहा सरकार आप कहा कैसे आ गए यहाँ जजमानी तो हमारी